हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश। वर्ग 10वीं में इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी है। पास होना अनिवार्य नहीं है। आप फेल भी अगर इंग्लिश में करते हैं फिर भी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, आप पास हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स रहना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एक दो दिन में पढ़कर आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या अंग्रेजी में आप कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं, इंग्लिश में दो पर्सन आता है, एक ग्रामर और बुक से। तो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उससे लगभग 60 ऑब्जेक्टिव रहता है और ग्रामर से 40। कभी काल बराबर बराबर भी प्रश्न रहते हैं। ग्रामर से भी जितना ऑब्जेक्टिव रहता है उतना बुक से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो देखते हैं क्या क्या पूछता है, किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न इंग्लिश में आते हैं, उस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश वर्ग 10 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में और एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है। आपको पूछा जाएगा कितना? 100 प्रश्न। पूरे 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 गो गोला भरना है। जो प्रश्न आपको सबसे आसान लगे वही प्रश्न बनाए। हार्ड प्रश्न बनाने के चक्कर में बच्चे गलतियां कर देते हैं। आपको ज्यादा होशियार नहीं बनना है, क्योंकि मार्क्स आपको एक ही मिलेगा। इसलिए आपको जो सबसे आसान प्रश्न 50 लगे उसी 50 प्रश्न को बनाना है, 50 से ज्यादा भी नहीं बनाना है। तो 50 प्रश्न बनाने के लिए आपको बुक में देखिए, पहला बुक और दूसरा ग्रामर, दोनों पर आपको ध्यान देना। बुक में आपको प्रोज, जो कहानी वाला किताब होता है उसको प्रोज कहा जाता है, जो कविता वाला होता है उसको पोएट्री कहा जाता है। इस प्रोज से भी ऑब्जेक्टिव आता है, जो इसमें कहानी रहता है उसके कहानी से ऑब्जेक्टिव आता है, और कविता से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप उसको गैस पेपर से भी ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, या नहीं आपको ज्यादा अगर परेशानी है तो आप ज्यादा मेहनत नहीं करना। आपको 2020 से लेकर और 2025 तक के जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रामर के लिए और एक बात और बताते हैं, इसमें बुक में जो प्रोज और पोएट्री में जो स्टोरी और कविता दिया गया, कहानी और कविता दिया गया, उसका राइटर का नाम याद कर लेंगे। इसमें राइटर का नाम अगर आप याद कर लेते हैं, राइटर लेखक का नाम और कवि का नाम, तो आपको इससे भी 4-5 अंक आ सकता है। तो आप सबसे पहले जो ये दोनों बुक है, उस दोनों बुक का राइटर का नाम आप याद कर सकते हैं। दूसरा बात, चलते हैं अब हम ग्रामर पर। ग्रामर से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ग्रामर से ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बचपन से ही आप अंग्रेजी कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, कहाँ पर इन का प्रयोग होगा, कहाँ पर एट का प्रयोग होगा, कहाँ पर अंडर का प्रयोग होगा। तो ये सब प्रश्न आपको पूछेगा। बिल्ली टेबुल के नीचे है, तो इसमें उसके बाद आपको कुर्सी पर कुछ रखा है जैसे पूछेगा, तो उस पर जो इन, एट, आर का जो प्रयोग लगता है, अंडर, इनटू, ये सब आप बचपन से पढ़े होंगे। प्रीपोजिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको 3-4 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे। आर्टिकल ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और दी का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, दी का प्रयोग, ये सब आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। तो आपको ये सब बन जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत देख ले, बुक से या गैस पेपर से आप देख सकते हैं। तो आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन से लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और आपको वॉइस भी आप लोग पढ़े होंगे। वॉइस बचपन से आप लोग वॉइस पढ़ते आ रहे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन बनाना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नियम पढ़ लेना है। उसके बाद आपको वॉइस से संबंधित ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेगा, बनाया हुआ रहेगा। तो आप वॉइस से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न। उसके बाद नारेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नारेशन से भी 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप नारेशन वैसे बच्चा से पढ़ते आ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो आपको बन जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर 10-10 मिनट का वीडियो शॉर्ट ट्रिक वाले रहता है, वॉइस और नरेशन का, ये वीडियो देख लेते हैं तो ज्यादा चांस रहेगा आपका सही होने का। ऑब्जेक्टिव ही तो रहता है तो बन सकता है। ट्रांसलेशन ज्यादा, अगर आपको ट्रांसलेशन मान लीजिए अगर बचपन से कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन आपको लिखा रहेगा 4 निम्नलिखित में, मतलब कौन सही है उसको आपको टिक करना है। 4 ट्रांसलेशन ए बी सी डी 4 को ऑप्शन में दिया रहेगा, और यहाँ पर लिख देगा हिंदी, उसका सही क्या होगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर राम
घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम गोज टू क्या होगा, राम गो टू हाउस लिख देंगे, गो टू हाउस। राम गोज टू हाउस, तो राम गोज टू हाउस। तो इसमें आपको क्या लगाना है, गोज टू होगा, गो टू नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन रहेगा और आपको टिक लगाना है। बी ऑप्शन है तो बी को आपको गोला रंगना है। इसी प्रकार उसके बाद ट्रांसलेशन आपको अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना है तो मात्र आप 2022, 23, 2022, 21, 22, 23, 24, 25, 4-5 साल ट्रांसलेशन आप याद कर सकते हैं, अभी 2 दिन समय है। उसके बाद एंटोनिम साइनोनिम, एंटोनिम और साइनोनिम, एंटोनिम साइनोनिम समानार्थी शब्द या एंटोनिम विलोम उल्टा शब्द जो होता है, जैसे गुड का बैड होता है एंटोनिम, हैप्पी का सैड होता है। साइनोनिम मतलब समानार्थी शब्द होता है, समान शब्द, जैसे हैप्पी माने खुश का और जॉय खुशी होता है, उससे संबंधित जो समानार्थी शब्द रहेगा इससे भी 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न इससे पूछा जाता है, 2-4 प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। उसके बाद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड यानी कि शुद्ध, शुद्ध लिखना है। जैसे आपको लिख देगा GOOD, गुड होता है, गुड, गुड GOD रहेगा, अच्छा का शुद्ध रूप क्या है, GOOD। इस प्रकार से रहेगा। जैसे आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, 4 ऑप्शन कहेगा कौन करेक्ट वर्ड है, मान लीजिए हम लिखते हैं हैप्पी, HAPPY लिख दिए, हैप्पी तो गलत हो गया, सही क्या है HAPPY। इस तरह से आपको चूज करना है जो सही रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड का चूज करेंगे तो आपको इससे बन जाएगा। लगभग ग्रामर में मुख्य रूप से यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और कुछ कुछ टॉपिक्स है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही है। आपको प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन, एंटोसाइनो, ये सब प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। नाउन से भी पूछा जाता है, नाउन से कौन मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन कौन है, तो वो सब सामान्य जानकारी भी आपको रहना चाहिए। प्रीपोजिशन से नरेशन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको एक बार देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर वीडियो डाले हैं। आप नरेशन वॉइस लिखेंगे, 10-10 मिनट का ट्रिक वाले वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बहुत सारे टीचर डाले हैं, वो देख के आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। किस पर आते हैं, सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में तो आपको पैसेज, आप पैसेज देखिए, पैसेज जिस तरह हिंदी में बनाते हैं, संस्कृत में बनाते हैं, उसी तरह आपको पैसेज बनाना है इंग्लिश में। इसमें पैसेज 20 अंक का पूछा जाता है। पैसेज कितने अंक का, पैसेज आपको 20 मार्क्स देगा, 20 मार्क्स। देखिए परोज, परोज माने कहानी वाले जो किताब, कहानी टाइप का जो पैसेज रहता है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टाइप का, 2 पैसेज पूछेगा, 2 पूछेगा, 4 पैसेज या 2 पैसेज रहेगा, आपको 2 बनाना है तो 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7-7 मार्क्स 2 मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा टोटल 14 मार्क्स। 4 पैसेज में 2 बनाना है आपको, जिसमें आपको मिलेगा 14 मार्क्स मिलेगा, सोच सकते हैं। उसके बाद पोएट्री से आपको पूछेगा, 2 पैसेज रहेगा, 1 बनाना है तो आपको 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा, 14-6 20 मार्क्स। आपको हम बताते हैं एक सिंपल सा ट्रिक। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कहानी तो आपको समझ नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेना है। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न में जो वर्ड रहेगा वही वर्ड आप पैसेज में आकर खोजिएगा, सर्च कीजिएगा, वह वर्ड आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तो आपको समझदारी होगा ही, तो उसके आगे पीछे इर्द गिर्द वाले ही उत्तर होगा, उसी को आप अपने दिमाग से बनाकर कुछ लिख सकते हैं। अगर कॉपी पूरा सदा जाएगा तो आपको इंग्लिश में फेल कर दिया जाएगा या बहुत कम नंबर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जैसे प्रश्न में जो वर्ड लिखा है, अगर आपको मान लीजिए उसका हिंदी समझ नहीं आता है पैसेज का, तो आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में जो जो शब्द है उससे संबंधित आप पैसेज में देखेंगे, पैसेज में देखेंगे उस वह मिल जाएगा, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ही उसका आंसर होगा, तो वही 2-4 लाइन आप लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अगर आप अच्छा से समझ कर बनाते हैं तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो पैसेज आप बनाकर आप यहाँ से 20 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 गो रहेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना है, 2 मार्क्स का रहेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप 10 मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हैं। खैर ये आपको नहीं भी बन सकता है, अगर बुक सिलेबस पढ़े हैं तो बन जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। उसके बाद एसेज आता है, एसेज पैराग्राफ राइटिंग, जिसको निबंध कहते हैं। 5 मार्क्स, 5 प्रश्न में 5 गो चीज, जैसे हिंदी में होली, दिवाली, इस टाइप से शरद ऋतु पर 5 रहता है, आपको 1 लिखना पड़ता है। उसी तरह एसेज अंग्रेजी में 5 देगा, जिसमें आपको किसी एक पर लिखना है। मान लीजिए आपको होली पर दे दिया या किसी और पर दे दिया, तो आपको जिस पर अच्छा लगता है, जिस पर आपको आप हिंदी उसका दिमाग में लाए और उसको ट्रांसलेट कर करके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं पैसेज।
और आप जुगाड़ से भी लिख सकते हैं। आपको जैसे जैसे लिखना हो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत हो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, मैसेज वगैरह आता है। इसमें आपको 6 प्रश्न रहता है जिसमें आपको 3 बनाना रहता है, तो 3 5 15 नंबर आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का एक रहेगा तो 15 मार्क्स। एप्लीकेशन छुट्टी के लिए हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन हो गया या किसी पदाधिकारी के पास किसी भी चीज का मांग के लिए आप जो नोटिस वगैरह लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं, या छोटे भाई को परीक्षा से संबंधित, तैयारी से संबंधित जैसे हिंदी में लिखते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी रहता है। तो 15 मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हैं, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, मैसेज वगैरह। तो देखिए आप 20 मार्क्स यहाँ से, 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 5 35 और 15 50 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएगा। 50 मार्क्स यहाँ से लाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आर्टिकल ए एन दी बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी अवश्य ही होगा, लेटर वगैरह, आर्टिकल, नरेशन, ट्रांसलेशन, कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश में लगभग, मान लीजिए आप साल भर नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम आप 60 अंक गेन कर सकते हैं अगर अभी से आप ध्यान देते हैं। आपके पास अभी कल संडे है तो बंद ही है, तो आपको मंडे से एग्जाम है, तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आप इग्नोर ना करें, ये सब छोटे शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारा पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। या आप 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक बार पढ़ लेते हैं तो आप उससे भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।